जो हमारे साथ में सीटू के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड प्रमोद प्रधान जी हैं, वो यहाँ पलवल बॉर्डर पे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जो मजदूर किसान की एकता का जो ये चल रहा है वो क्या है और किस तरीके का यहाँ पे आंदोलन का रूपरेखा है। देखिए, ये जो संघर्ष है ये ऐतिहासिक संघर्ष हो रहा है और इस सरकार जो है, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से नीतियाँ थोपी हैं, अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है कि नीतियाँ न मजदूर के खिलाफ थी न किसान के खिलाफ है, बल्कि देश के खिलाफ है। और देश में जो धन संपदा पैदा करने वाले तबके हैं, मजदूर और किसान, उनके खिलाफ हैं। और अभी जो किसानों के बारे में जो 3 कृषि कानून लाए गए, वो सीधे सीधे कृषि को कॉरपोरेट के हवाले करने का पूरा ये इनके नीतियों का पूरा गैमेट है। इससे पहले इन्होंने मज़दूरों की 44 श्रम कानून बदल दिए और 4 श्रम संहिताएँ उन पर थोप दी। अब ये 4 श्रम संहिताएँ जो थोपी हैं, उससे मज़दूरों के जो बुनियादी अधिकार थे, चाहे वो न्यूनतम वेतन का अधिकार हो, चाहे वो सरकारी पक्की नौकरी का सवाल हो, 8 घंटे काम के अधिकार का सवाल हो, बोनस का सवाल हो, ग्रेच्युटी का सवाल हो, और ख़ास तौर से कारखाने के अंदर मज़दूरों की सुरक्षा का सवाल हो, इन सब को समाप्त कर दिया और एक तरीके से कॉरपोरेट्स के हाथ के लिए जंगल राज कायम कर दिया मज़दूर के लिए। अब ये जो कृषि कानून है, एक खरीदी के पूरे तंत्र को तोड़ रहे हैं। उसके बाद ये आवश्यक वस्तु अधिनियम को पूरी तरीके से उसे संशोधन करके ये जितनी भी खाद्यान्न सामग्री हैं उनको उन्होंने बाहर कर दिया और उन पर कोई सीमा नहीं है। तो लाखों टन वो इकट्ठा करके कालाबाजारी करेंगे और बाज़ार में नकली कीमतें बढ़ाएंगे, तो किसान को लूटेंगे और उपभोक्ता की भी कमर तोड़ेंगे। और तीसरी बात ये है कि ये उनके जो जिस चीज़ का भी व्यापार करना चाहेंगे, उससे उनके पास जो सप्लाई है वो सुनिश्चित हो सके, इसके लिए किसानों को गुलाम बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी सवाल लाए। और ये बिजली कानून जो है, ये बिजली कानून आने के पारित होने के बाद, ये बिल जो है उसको पारित जब कानून हो जाएगा तो किसान सिंचाई करने के लिए बिल्कुल अक्षम साबित हो जाएगा। 8 रुपये से 8 रुपये 10 रुपये यूनिट बिजली होगी और रिचार्ज वाउचर से आप बिजली का कनेक्शन मिलेगा। तो 8 रुपये 10 रुपये यूनिट की बिजली से किसान तो सिंचाई नहीं कर पाएगा, और जब किसान सिंचाई नहीं कर पाएगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो जाल फैला रहे हैं, तो किसान को मजबूरी में उन कंपनियों के शरण में जाना पड़ेगा। वही महंगे बीज देंगे, वही महंगा खाद देंगे। तो एक बार इस कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उलझेगा, वो पूरे उसको जाल में फंसा देंगे। तो ये हमारे देश के कृषि और उद्योग के अंदर मजदूर में और कृषि में किसान को पूरा गुलाम बनाने का खेल है। और आम देश की जनता को इससे जुड़ा हुआ सवाल एक और है कि जब आप किसान, जो खेती है, जो सबसे बड़ा रोज़गार का साधन है आज हिंदुस्तान में, और उद्योगों के अंदर आप उद्योगीकरण हो नहीं रहा, सरकारी विभागों के अंदर नौकरी पर रोक लगी है। और अब उन्होंने 50 साल का ये जो कानून नियम लाए हैं कि 50 वर्ष जिसके पूरे हो गए उसको आप सेवानिवृत्त भी कर देंगे। तो अगर ये इतने बड़े पैमाने पर रोज़गार को समाप्त करेंगे, तो जो किसान को खेती से बेदखल करेंगे, उसके घर के नौजवान के रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं। मजदूर को बेदखल करके उसे घर में नौजवान बेरोजगार है, उसके रोज़गार की व्यवस्था नहीं। तो एक तरीके से देश को कॉरपोरेट्स के हवाले करके और लोगों को पूरी तरीके तबाह करना, उनको गुलाम बनाना, और वो आवाज़ भी ना उठा पाए, ऐसी स्थिति में लाना है। लोग ये पूछेंगे कि क्या इस तरह कर सकते हैं, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि मुनाफे की हवस में करोड़ों करोड़ लोगों को तबाह किया गया है। भुखमरी के लाखों लाख लोग एक साथ मारे गए हैं। बंगाल की भुखमरी सबको याद है। तो इसलिए ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष में ये किसान का अकेला संघर्ष नहीं है, मजदूर किसान का संघर्ष है और आम जनता का मिलकर संघर्ष है। CITU इसके बारे में बहुत स्पष्ट शुरू से है। और ये जो अभी संघर्ष शुरू हुआ है, हमने बहुत पहले से 26 नवंबर की जो हड़ताल थी, राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, उसमें एक मुद्दा कृषि कानूनों की वापसी का मुद्दा भी हमारा था। और ये जो संघर्ष है, और जब से ये 4-5 बॉर्डर्स में ये जो चल रहा है, जाम चल रहा है, इसमें CITU के जत्थे चले। आज यहीं पलवल पर
इस इलाके की 4 जिले की आंगनवाड़ी, आशा ऊषा, मध्याह्न भोजन की कर्मचारी बड़ी संख्या में C2K का झंडा लेके आई। पूरे देश के अंदर हो रहा है और हम ये 5 बॉर्डर पर ही संघर्ष में शामिल नहीं हैं। ये संघर्ष को हम पूरे देश के अंदर फैला रहे हैं। अभी आपको पता है कि 30 दिसंबर को नए वर्ष आने से पहले पूरे देश के अंदर जहाँ हमारी यूनियन कारखानों में, या कार्यालयों गेट पे, जहाँ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वहाँ उन्होंने इकट्ठा हो गए। पूरे देश के अंदर ये जो किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कृषि कानून वापस लो, विद्युत कानून वापस लो, इसके लिए कार्रवाई की। अभी 8 जनवरी को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर हमने जेल भरो आंदोलन का नारा दिया है। अब ट्रेड यूनियंस को इकट्ठा कर रहे हैं हम। तो किसान लड़ रहा है, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ा के हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप संपदा पैदा करने वाले तबकों को गुलाम बना रहे हैं। तो संपदा पैदा करने वाले तबके दोनों एकजुट होकर आपको भी सत्ता से बेदखल करने की ताकत रखते हैं। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष क्रम से आगे बढ़ रहा है और ये बड़ी गर्व की बात है। खुशी की बात तो है ही, गर्व की बात भी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के दौर में जो संघर्ष हुए, उसमें जो कुर्बानी की परंपराएं बनी, जो लंबे संघर्ष और निर्णायक संघर्ष के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ठीक वैसा ही जज्बा इस बार हिंदुस्तान की जनता में दोबारा से आया है, लौट कर आया है। और ये लौट कर आया और ये पिछले 37 दिन हो गए। इन 37 दिनों के अंदर पानी बरसा। कल हम यहाँ पलवल बॉर्डर पर हैं, 3-4 दिन से यहाँ हमारे सब मध्य प्रदेश साथी यहाँ हैं। कल सुबह से लेकर शाम तक भीषण पानी बरसा, सारे टेंट में पानी भर गया, टेंट गिर गए, लेकिन एक व्यक्ति भी घबरा कर यहाँ से वापस नहीं गया। और सुबह गीले सड़क पर आके फिर उन्होंने धरना लगा दिया। और आप देख रहे हैं, अगर दोबारा पानी आएगा तो बिल्कुल आएगा पानी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो जज्बा है, आपकी वाटर कैनन से आपने चलाई, आंसू गैस चलाई, उसने आपने टेस्ट ले लिया, उसके बाद इतने दिन हो गए और कल भीषण बारिश हुई और उस बारिश के बाद भी लोग टिके हुए हैं। तो मोदी सरकार को हम सीधा यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी भी किस्म से अगर गलतफहमी के शिकार हैं कि ये आंदोलन टूट जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, तो अब ये 37 दिन में साबित हो गया, ना तो ये आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा, ना ये आंदोलन टूटेगा, ये आंदोलन जीतेगा ही। इसलिए इस जज्बे के साथ हम लोग लगे और पूरे देश के अंदर मजदूर किसान मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तरीके से किसानों ने ये जाम लगाया है, क्या मजदूरों की जो 4 संहिताएँ आ रही, 44 श्रम कानून खत्म करके आ रही, उसमें ट्रेड यूनियंस भी ऐसा कोई बड़े आंदोलन का प्लान कर रहे हैं क्या? ऐसा है कि अभी 26 नवंबर को जो इतना बड़ा हड़ताल हुई, जिसमें 25 करोड़ लोगों ने भागीदारी की, तो जाम लगाना अकेली बात नहीं है। जाम का कोई सवाल नहीं है अकेला। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जिन कॉरपोरेट्स को के लिए सरकार काम कर रही है, उन कॉरपोरेट्स को का मुनाफे को शून्य कर देने की क्षमता मजदूर के पास है। तो अगर ये सरकार इस वक्त दमन के लिए उतारू होगी और नहीं मानेगी, तो हम कारखानों में, सारे कार्यस्थलों पर हड़ताल करके फिर जाम लगाएंगे। वो जाम सिर्फ इतना नहीं होगा, सड़क जाम होगी, सड़क जाम भी होगी, रेल जाम भी होगी और कारखानों के अंदर हर जगह काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो हड़ताल करेंगे। तो कॉरपोरेट्स की जो मुनाफे की जो तिजोरी में जो परनाला गिर रहा है मुनाफे का, लूट का, उसको बंद करेंगे, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे और साथ साथ में किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाम के, इससे भी महाजाम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लगेगा। लड़ाई के लिए जिस भी कदम की ज़रूरत होगी वो कदम उठाया जाएगा, लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हटाया जाएगा, लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा।